बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर आप उस कंपनी में खुश नहीं हैं या आपको किसी और कंपनी से अच्छी सैलरी या इनसे अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, तो आप अगर अपना वीज़ा इस कंपनी से उस कंपनी में चेंज करना चाहते हैं, तो याद रखें कि हमेशा लीगल वे अपनाएं। कभी भी कोई इल्लीगल या ज़बरदस्ती वाला मामला ना करें। पहली बात तो मैं आपसे शेयर करूं, वीडियो पूरी देखिएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। कोई चीज़ स्किप करेंगे तो शायद कोई बात अंदर से मिस हो जाएगी। पहली बात तो ये है कि अगर आप एक जगह पे काम कर रहे हैं और आप वो काम छोड़ के दूसरी कंपनी जगह पे जाना चाहते हैं, तो उसकी कोई ना कोई वैलिड रीज़न होनी चाहिए। अगर आप एक जगह से आपकी सैलरी कम है, दूसरी जगह पे आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, तो फिर उस कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन, जो कंडीशंस होती हैं, वो भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सिर्फ सैलरी देख के आपको उधर नहीं चले जाना चाहिए। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसकी क्या पॉलिसी होगी? कोई भी इल्लीगल वे अगर आप यूज़ करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपको कंपनी जो है वो ट्रैवल बैन कर दे या आपके खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन ले ले। उसके लिए मेन चीज़ ये है कि जब आपने किसी दूसरी कंपनी में जाना है, तो सबसे पहले जिस कंपनी में जाना है उस कंपनी से ऑफ़र लेटर लें। ऑफ़र लेटर लेके तो अपनी इस कंपनी वाले जो मैनेजर हैं या जो ओनर हैं, जो भी हैं, उनसे आप बात करें और उनको बोलें कि मुझे ये ऑफ़र लेटर मिला है और मैं इस कंपनी में जाना चाहता हूँ और मैं अपनी कंपनी में रिज़ाइन देना चाहता हूँ। ठीक है? और फिर एक रिज़ाइन रिटन फॉर्म में दे दें या फिर आप उनके ऑफ़िशियल ईमेल पे ईमेल भेज दें। ठीक है? क्योंकि खाली ज़ुबान से बात की हुई का लीगल में कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए एक रिटन रिज़ाइन दे दें उनको और या फिर ऑफ़िशियल ईमेल सेंड कर दें। बहुत से लोग ये कहते हैं जी हम लोग रिज़ाइन देते हैं, लेकिन जो मैनेजर होते हैं या हमारे जो इंचार्ज हैं, वो रिसीविंग के साइन ही नहीं करते, मतलब वो हमसे रिज़ाइन लेते ही नहीं हैं। तो उसका एक बड़ा आसान सा सिंपल सा सॉल्यूशन ये होता है कि आप वो रिज़ाइन जो आप बनाते हैं वो और साथ एक जो नया ऑफ़र लेटर है उसकी एक कॉपी दोनों अटैच करके तो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू उस एड्रेस पे जो है ना वो पोस्ट कर दें। मतलब अपनी कंपनी जिधर आप काम कर रहे हैं उधर वो पोस्ट कर दें। तो इससे क्या होगा कि जिस दिन वो रिसीव करेंगे उस दिन से आपका नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स में 30 डेज़ का नोटिस लिखा होता है और इन 30 डेज़ में आपने सेम वही काम, पहले वाला काम करना होता है जो आप कर रहे हैं। इसमें आप छोड़ नहीं सकते। आपने सेम 30 डेज़ जो हैं वो काम करना है। रिज़ाइन देने के बाद जो नोटिस पीरियड 1 महीने का लिखते हैं 30 डेज़ का, उसमें आपने अपनी कंपनी में काम करना है और कंपनी उन 30 डेज़ का आपको पे भी करती है। एक चीज़ माइंड में रखें कि 30 डेज़ उनके लिए होता है जिनके एग्रीमेंट में 30 डेज़ लिखे होते हैं। अगर आपके एग्रीमेंट में शुरू में 60 डेज़ या 90 डेज़ लिखे हुए हैं, तो फिर आपको वो 60 डेज़ या 90 डेज़ का पीरियड पूरा करना होता है, नोटिस पीरियड। फिर 30 डेज़ आपके लिए इनफ नहीं है। मतलब नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स में 30 डेज़ लिखा होता है नोटिस पीरियड, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं उनमें 60 डेज़ भी लिखा जाता है, 90 डेज़ तक लिखा जाता है। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में 60 डेज़ या 90 डेज़ है, तो फिर नोटिस पीरियड आपको 60 या 90 डेज़ जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा उतना पूरा करना पड़ेगा। फिर एक और चीज़ होती है कि जब आप रिज़ाइन दे रहे हैं, उस टाइम पे क्या आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे हैं? अगर तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन लिखी हुई है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बगैर नहीं जा सकते, ठीक है? या अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो है वो जाना चाहते हैं, तो जो कंपनी के ड्यूज़ या जो पेनल्टीज़ होती हैं, वो आपको बियर करना पड़ेंगी। तो ये भी चांस हो सकता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जब आप लीगल वे से आते हैं, आप रिज़ाइन भेजते हैं, तो कोई बंदा आप पे क्लेम नहीं करता। कर सकते हैं कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बगैर जाना चाहें, तो कंपनी आपसे अपने एक्सपेंसेस या अपने ड्यूज़ जो है वो क्लेम कर सकती है, तो फिर वो कर सकती है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़, ये क्लाज़ नहीं है, तो फिर आप रिज़ाइन दे के अपना नोटिस पीरियड पूरा करके आप दूसरी कंपनी में वीज़ा चेंज कर सकते हैं। तो और ये चीज़ बेस करती है कि आपके पहला जो कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें क्या-क्या चीज़ें जो है ना वो मेंशन की हुई हैं। अगर आप उनसे ये चीज़ लीगल वे से आराम से बात करके ये सारी चीज़ें करेंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें
क्लियर भी होंगी, आपको एनओसी लेटर मिल जाएगा, आप दूसरी कंपनी में चेंज कर सकते हैं, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि वो रिज़ाइन देते हैं और रिज़ाइन देते ही साथ ही अपनी ड्यूटी बंद कर देते हैं। ये लीगल वे नहीं है। रिज़ाइन आप दें, आपका जितना नोटिस पीरियड है उस नोटिस पीरियड के दौरान भी आपने उसी जगह पे काम करना है जिस जगह से आप रिज़ाइन दे रहे हैं। जैसे ही आपका नोटिस पीरियड पूरा होगा, उसके बाद आपका जो स्पॉन्सर है या जो ओनर हैं, वो जो भी कंपनी वाले हैं, वो आपको अलाउ करेंगे कि ठीक है आप दूसरी जगह पे चले जाएं। ठीक है, और वो इन 30 डेज़ का या 60 डेज़ का 90 डेज़ का जितना नोटिस पीरियड होगा उतने का आपको पे भी करेंगे। और बेसिकली बात ये होती है कि जब आपको ये सारी चीज़ें पे हो जाती हैं तो आपको एक फॉर्म पे आपसे साइन लिए जाते हैं कि आपके सारे ड्यूज़, आपके सारे पैसे जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। तो याद रखें कि जब तक आपको सारे आपके पैसे, आपकी सारी चीज़ें जो पैसे क्लियर नहीं हो जाते, आप किसी भी ऐसे पेपर पे साइन ना करें कि मैं ऑलरेडी अपने सारे पैसे ले चुका हूँ और अब मेरा कंपनी से कोई लेन देन नहीं है। पैसे लेने के बाद ये पेज जो है ना वो साइन करें। नॉर्मली दूसरी कंपनीज़ वाले क्या करते हैं, जब भी आपने किसी दूसरी कंपनी में वीज़ा चेंज करना होता है, आप ऑफ़र लेटर लेके आते हैं, उनको रिज़ाइन भेजते हैं, आपका नोटिस पीरियड पूरा होता है, आप दूसरी कंपनी में जाके वीज़ा चेंज कर लेते हैं। जब आपका वीज़ा दूसरी कंपनी में चेंज हो जाता है, तो फिर उस कंपनी का जो वीज़ा होता है, वो वीज़े की कॉपी आप पुराने कंपनी वाले को सबमिट करते हैं और फिर वो जो पैसे होते हैं, जो आपका जो है ना वो क्लियर हो जाते हैं, ताकि उनको ये कन्फर्म हो जाता है कि आपका वीज़ा ऑलरेडी किसी और स्पॉन्सर के अंडर चला गया है। फिर वो आपको सारे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, या बाई कैश तो अब मेरा ख्याल है कोई नहीं देते, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और आपसे पेपर पे साइन ले लेते हैं कि हमने इतने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और आप ले चुके हो, और आपका और हमारा अब जो आपस में लेन देन है वो ख़त्म हो चुका है। ये पूरा एक प्रोसेस, लीगल प्रोसेस के थ्रू आप आएंगे तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर स्पॉन्सर बोलते हैं जी हम, या मैनेजर बोलते हैं हम जो है वो आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो यहाँ से भाग के किसी दूसरी जगह पे इलीगल काम करना शुरू हो जाते हैं। तो इसका आपको ही नुकसान होता है, आपके लिए रनअवे केस हो सकता है, आपके लिए ट्रैवल बैन केस हो सकता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बचें और लीगल वे से आएँ, रिज़ाइन दें, नोटिस पीरियड पूरा करें और दूसरी कंपनी में चले जाएँ। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, और बहरीन में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंपनी आपको इस चीज़ से रोकेगी जब आप लीगल वे से आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।